आप देख रहे हैं ARTV चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं ARTV। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। आज हम गैर सियासी बात करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब आसमान से बरसती बारिश का शोर सभी शहरियों को सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे गरजते बादल फट पड़े थे। उसकी कान फाड़ आवाज़ चिंगाड़ की सूरत में लोगों के अवसान खता करती रही। अवाम पानी की सरकश मौजों के नरगे में बेबसी की तस्वीर बने इमदाद के मुंतज़िर थे। इस तूफ़ान को गुज़रे तकरीबन 100 साल का अरसा गुज़र चुका है और उनकी आहों सिसकियों को आज भी हम महसूस कर सकते हैं। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं। 27 सितंबर 1908 को शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हर तरफ बारिश का शोर सुनाई दे रहा था, जिसकी कान फाड़ आवाज़ एक चिंगाड़ की सूरत लोगों के अवसान खता कर रही थी। तेज़ और तुंद बारिश का सिलसिला जारी था। दरअसल सितंबर का महीना हैदराबादियों के लिए सितम का महीना करार दिया जाता है। अगर हम तज्ज़ियाती और तायराना नज़र इस तूफ़ान पर डालेंगे तो हमें लगेगा कि अपनी तारीख़ का सबसे तबाहकुन तूफ़ान यही रहा। आसमान पर बादल खूब जमकर बरस रहे थे। धीरे धीरे बारिश में तेजी आने लगी। रूद मूसा की तुग़यानी को हैदराबाद के बेशतर अदीबों और दानिश्वरों ने खूब लिखा है, जिनमें अल्लामा एजाज फ़ारूक के अलावा प्रोफेसर मिर्ज़ा अकबर अली बेग काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने लिखा है कि 28 सितंबर 1908 की रात क़यामत की रात थी। पिछले 3 दिनों से दिन रात तेज़ और तुंद बारिशों ने मूसा नदी को अपने तास से बाहर कर दिया। हैदराबाद दक्कन में रूद मूसा मुख्तलिफ हवालों से जानी जाती है। शहर हैदराबाद को मूसा नदी के किनारे बसाया गया था और यहीं पर मुख्तलिफ दवाखाने भी बनवाए गए थे ताकि नदी की फरहत अफजा फ़िज़ा से मरीज़ जल्द शिफायाब हो सकें। हैदराबाद के क़याम से 1908 तक यहाँ 14 तुग़यानियों की तारीख़ मिलती है, लेकिन तारीख़ की सबसे भयानक तुग़यानी 1908 की मानी जाएगी। 27 सितंबर इतवार का दिन था। हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। आसमान पर घनघोर घटा छाई हुई थी। सेपहर के गुजरने के साथ ही बारिश तेज़ हो गई। देखते ही देखते पुरसुकून बहने वाली मूसा नदी गज़बनाक हो गई। अफजलगंज पुल से सवारियां बदस्तूर गुजर रही थीं। सतह आब बुलंद तो थी, लेकिन गैर मामूली नहीं थी। रात के शायद 1 बजे होंगे कि मुहीब खड़गड़ाहट के बाद बादल वसी रकबे में फट पड़े। हर वक्त जागते रहने वाली नदी बिफर गई। खालिक़े कायनात की बहुत सारी नवाजिशों, मोहब्बतों और इनामात में से एक बाराने रहमत भी है। बारिश को इसीलिए रहमत बारां भी कहा जाता है, लेकिन जब खुदरत अपनी फयाजी से ये नेमत अता करती है तो हमारे लिए ये कभी कभी जहमत बन जाती है। ताहम हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। फलक पर उभरती घनघोर घटाएं और दरख्तों के पत्तों से इटखेलियाँ करती हवाएं लोगों के दिले मस्तरब को लुभाने लगीं। रात का तीसरा पहर गुजर रहा था कि आसमानी उसतों में बिजली कड़कने लगी। बारिश यूं तो तीरों की बौछार की मानिंद तेज थी, वहीं बादल फट पड़ने से ऐसा लगा कि अब क़यामत आने वाली है। धीरे धीरे नालों ने नदियों की सूरत इख्तियार करनी शुरू कर दी। मोइनाबाद, विखाराबाद, धारूर, तांडूर और अतराफ के देहातों के तालाब जब इन रेलों की ताब ना ला सके तो उनके पुश्ते टूट गए और आहिस्ता आहिस्ता मूसा नदी का पानी ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये पुल अफजलगंज का पुल है, जिसे आजकल नया पुल कहा जाता है।
बारिशों ने इस पुल को अपनी लपेट में ले लिया और ये पुल यूं टूटा गोया जैसे कि ये मिट्टी का बना हो। बारिश मूसलाधार होने लगी। बतदरीज मूसा नदी लबरेज होकर पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पुल ढह गया। कोलसावाड़ी मुकम्मल तौर पर बह गई। आहिस्ता आहिस्ता हुसैनी अलम के इलाके में पानी दर आया। शहीदगंज, चार महल, बिदरी अलावा, अंजीबाग, खांसी मियाँ बाजार, दारुशिफा, जामबाग, गौलीगुड़ा, अफजलगंज का दवाखाना सब बह गए। हैदराबाद शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से लरज उठा। पानी उस्मानिया दवाखाने में मौजूद दरख्तों के बीच से गुजर रहा था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इसी पानी में बहते जिंदा इंसान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कुछ दवाखाने के मरीज भी इस पानी में बहने लगे, जिनमें चंद एक की हाथों में दवाखाने के चमन में मौजूद एक दरख्त की शाखें आ गईं तो उन्होंने इसी पेड़ के ऊपर पनाह ली। आज भी ये दरख्त इसी चमन में ऐस्तादा खड़ा है और 1908 की इस तुग़यानी का चश्मदीद गवाह भी है, जिसने तूफानी बारिश की तबाहकारियां देखीं और कई मरीजों की जान भी बचाई। दरअसल बारिश तरोताज़गी का इस्तियारा है। इंसान, हैवान, नबातात और जमादात सभी इसकी अदाओं के असीर नजर आते हैं। जब घनघोर घटाओं से बारिश की बूंदें कभी रिमझिम रिमझिम हजरत इंसान पर बराह रास्त गिरती हैं तो रूह सरशार हो जाया करती है। इसी बरसात का पानी जब दरियाओं और ज़मीन में शामिल होकर तेज़ व तुंद हो जाता है तो हमारे ऊपर सरशारी की कैफियत पैदा नहीं हो पाती। 28 सितंबर का दिन हैदराबादियों के लिए क़यामत ख़ैज़ रहा। मूसा नदी के शुमाली हिस्से में तकरीबन 2.5 किलोमीटर और जुनूब में कोई 1.5 किलोमीटर तक नदी का पाट बह रहा था। 3000 से ज़्यादा अफराद शहर पनाह की दीवार के साथ बने पेटला ब्रिज पर पनाह गुज़ीन थे। पुराने पुल के करीब मस्जिद मियाँ मिश्क है, जहाँ पर एक तख्ती आज भी लगी हुई है, जहाँ से पानी गुजर रहा था। हर तरफ हर घर में पानी जमा हो गया था। नदी का बहाव इतना तेज था कि एक लम्हे में पेटला बुर्ज रेत के टेले की तरह टूट कर बह गया और आने वाहिद में 3000 अफराद की आहविजारी चीखो पुकार उठी और बस फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। 3000 इंसान गिरदाब की नज़र हो गए और लाशें भी मुयस्सर ना आ सकीं। उसके बाद हर तरफ तेज बहते पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो दिलों में खौफ फैलाने के लिए काफ़ी थी। मगरिब के बाद शोर मचा कि सैलाब आया। हर जानिब और हर मकान में पानी भर गया था। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए थे। लोग मालो दौलत छोड़ छाड़ कर जिधर जगह मिली भागने लगे। अमीर और गरीब का इम्तियाज बाकी ना रहा। पर्दा नशीन बेगमात जिनकी परछाएं तक गैरों ने ना देखी, बदहवास बेनकाब सरे बाजार ठोकरें खाती, गिरती पड़ती, मताए जान को संभालती, भागती चली जाती थीं। एक को दूसरे की खबर ना थी। बिल्कुल क़यामत का सा आलम था। नामपल्ली, लाल टेकरी, फलकनुमा, गज, कोई बुलंद सतह का महल्ला ऐसा ना था जहां तिल धरने को जगह निकल सके। इस तूफान में 19,000 से ज़्यादा मकानात मुनहदम हो गए। 15,000 से ज़्यादा अफराद आने वाहिद में लुक़्मे अजल हो गए तो वहीं 80,000 से ज़्यादा अफराद खानिमा बर्बाद हो गए। हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शायर ने भी इस क़यामत ख़ैज़ वाक़े की रोदाद खुद लिखी है। उनका मकान मूसा नदी से कोई 60 गज के फासले पर वाक़ था। 28 सितंबर को रूद मूसा लबरीज होकर अपने दोनों साहिलों की तरफ सीले बला की तरह बढ़ रही थी। रात के 8 बजे तक उनके घर में घुटनों घुटनों पानी चढ़ आया था। अमजद हैदराबादी ने अपनी वालदा से गुजारिश की कि चलिए अम्मा, कहीं पनाह की तलाश करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी उनकी वालिदाए माजिदा ने कमाल इस्तिकामत से जवाब दिया कि रहने दो, जब मौत आ ही गई है तो यहाँ और वहाँ सब बराबर है। अमजद हैदराबादी का मकान ऊंचाई पर था,
जहां अब सिटी कॉलेज की इमारतें हैं। रात के 10 बजे बारिश का पानी चारों तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त अमजद कुछ घबरा गए और उनके पास के मकान में जो निहायत मुर्तफ़े और मुस्तहकम था, जो पिछले तुग़यानी का मुकाबला करते हुए महफूज रहा था, यहाँ वो आ गए जहाँ पहले ही मोहल्ले के अक्सर लोग पनाह लेने के लिए आए थे। खौफ और दहशत से बैठे खड़े दिखाई दिए। अमजद मकान के दीवान खाने में ठहर गए। थोड़ी ही देर बाद क़िबले रुख की दीवार शक हो गई। कमरे के हाल में पानी डराता हुआ घुस आया। पनाह लेने वाले तमाम अफराद में अफरा तफरी मच गई। सहन का पानी दरवाजे के रास्ते चढ़ता हुआ ऊपर तक आ गया। अमजद ने एक तख्त को बीच में डाला और तमाम अहले खाना के साथ उस पर चढ़ गए। उन्होंने उस वक्त सबसे कह दिया कि अब अपने अपने गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। ऐसा लगने लगा था कि अब सभी पानी में बह जाएंगे। वो लिखते हैं कि इस अस्तराब में एकाएक मेरे अंदर एक हुक उठी। जी में आया, जब मरना ही है तो छत के नीचे दबकर और चूरा चूरा होकर क्यों मरें, मैदान में निकलकर क्यों ना जान दी जाए। इस ख्याल के आते ही उन्होंने फौरन अपनी वालिदाए माजिदा का हाथ पकड़ा और उठ खड़े हुए। माँ के साथ उनकी अहलिया और अहलिया की गोद में उनकी इकलौती नन्ही बच्ची थी। वो शख्शुदा दीवार से बाहर निकले। उनके कदम एक गिरे हुए मकान के मलबे पर पड़े। उनके साथ उनकी वालदा, बीवी और बच्ची भी मलबे पर खड़ी हो गईं। उनके बाहर होते ही वो जहां बैठे थे वो मकान का छत एकाएक गिर गया और ये सारा खानदान घबरा कर आगे बढ़ा। अंधेरी रात में पानी के अंदर ही अंदर पाँव से रास्ता टटोलते, मलबों पर पाँव रखते, कूदते फांदते वो एक मुसल्लिस नुमा चबूतरे तक पहुंच गए। जब वो इस चबूतरे तक पहुंचे तो पानी उसकी मुंडेर को छू रहा था, लेकिन जूं जूं नदी चढ़ती गई चबूतरे से पानी ऊंचा होता चला गया। रात के 2 बजे तक पानी चबूतरे से चढ़ता हुआ कमर से गले तक आ पहुंचा और अमजद हैदराबादी के अलावा उनके खानदान के पैर पानी में खड़े खड़े शेल हो गए। अब पानी में डूबने की कैफियत आ गई थी। तभी अमजद को ये ख्याल आया कि हम बहेंगे तो एक साथ और डूबेंगे भी तो एक साथ। एक लम्हे की देर किए बगैर उन्होंने अपनी शफीक माँ और बीवी का हाथ थाम लिया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा ही था कि सब के सब गड़ाप से पानी में डूब गए। यहाँ भी उन्होंने कुदरत के करिश्मे को देखा। उनके कदम डूबने के बाद ज़मीन की सतह की जगह घास के छप्पर पर जा ठहरी। यहाँ तक सुबह काजिब नमूदार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो अंधेरी और भयानक रात तो जूं तूं कट गई, अब दिन के उजाले में कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। सुबह के वक्त नदी की जद से फसील शहर का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। फसील गिरने की वजह से उसका सिमटा हुआ पानी दूर दूर फैलकर उनकी तरफ मुंतकिल होने लगा। पानी बहता रहा। जिस छप्पर पर अमजद अपने खानदान के हमरा खड़े थे तूफानी किश्ती की तरह डगमगाने लगा। उनकी नन्ही बच्ची अब्बा अब्बा कहकर उनके गले से लिपट गई। छप्पर आहिस्ता आहिस्ता पानी में बहता चला गया। जाने थी कि जिस्मों से निकलने के करीब हो गईं। ये मंजर इस कदर भयानक था कि अमजद होश संभालने के काबिल भी ना रहे। उसी वक्त अमजद की वालिदा ने पानी में बहते हुए एक तख्ते की तरफ इशारा किया तो अमजद ने फौरी उस तख्ते को लेने आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि उनकी मासूम बच्ची उनके कांधे पर बैठी है। वो तख्ता लेने चले गए और बच्ची नीचे गिर गई तो उनकी वालिदा ने बच्ची को उठा लिया और पानी का धारा उन्हें बहा कर ले गया। तकदीर ने जब तक माँ का साथ देना लिखा था उन्होंने दिया। पानी के बहाव में अमजद, उनकी वालिदा, बीवी और बच्ची बहती रहीं। खुद अमजद भी बहते चले जा रहे थे। कभी ये उभरते तो पलक झपकते पानी में डूबते रहे। अमजद की वालिदा ने अपने दुपट्टे से नन्ही बच्ची को अपनी कमर से बांध लिया था।
ताकि बच्ची कहीं हाथ से छूट ना जाए। उन्होंने बच्ची की जान बचानी चाहिए, मगर बच्ची पत्थर बनकर उनको डुबो रही थी। यहाँ तक तो वो बच्ची को नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बच्ची उनको नहीं छोड़ना चाहती थी। बहते बहते एक दरख्त की शाख अमजद के हाथ में आ गई और वो अपनी माँ, बीवी और बच्ची को पानी में बहता हुआ देखते रहे। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू बारिश के पानी में मिलकर नीचे बहने वाले तेज धारे में कहीं गुम हो गए। वो किसी तरह बहते हुए जनाना हॉस्पिटल पहुंचे, जहां की बीमार औरतों ने हिम्मत करके उन्हें डूबने से बचा लिया। जब वो बच गए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ सदहा जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन कुछ उनसे दूर कुछ नजदीक बहे चले जा रहे थे। किसी को किसी से सरोकार न था। इस तूफान में बहने वाले बह गए, डूबने वाले डूब गए और ऐसे गए कि लाशों का तक पता न चला। पानी का बहाव धीरे धीरे कम होता चला गया। पानी थमते थमते थमा तो लाशें रेती, कीचड़, शहतीरों के अंबार ढह गए। मकानों के नीचे उखड़े हुए दरख्तों की टहनियों में फंसी पड़ी लाशें दिखाई देने लगी। बेनवा, बेबस जिंदों की हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। अमजद हैदराबादी ने खुद पर गुजरी इस ख़यामत पर एक नज़म लिखी थी, ख़यामत सुगरा। आइए देखते हैं इस हलाकत खैज तुग़यानी पर उन्होंने किस तरह एक नज़म में अपने गम को ढाला है। वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, वो रात का सन्नाटा, वो घनघोर घटाएं, बारिश की लगातार झड़ी सर्द हवाएं, गिरना वो मकानों का, वो चीखों की सदाएं, वो मांगना हर एक का रो रो के दुआएं। तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, तारीकी में दरिया ने एक अंधेर मचाया, सैलाब फना बन के किया सबका सफाया। पाँवों से गुजरता हुआ फिर सीने तक आया, आगे जो बढ़ा मौत ने बस हल्लक दबाया। मादिर कहीं और मैं कहीं बादीदाए पुरनम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम, बीबी कहीं और बेटी कहीं तोड़ती थी दम। बेटी ना तुझे बाप ने अफसोस बचाया, दस्त सितम सीले फना से न छुड़ाया। दरिया ने तेरे हाल पे कुछ रहम न खाया, क्या फूल सी सूरत पे उसे रहम न आया। दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दिल में मेरे अब सब्र की ताकत नहीं अम्मा, दुनिया में बगैर आपके राहत नहीं अम्मा। शहर हैदराबाद में कम से कम सितंबर के महीने में आई इस तुग़यानी को हर साल याद किया जाता है और इसी हवाले से अमजद हैदराबादी को भी ज़रूर याद करते हैं। यही थी वो दास्तान गम जिसे सुनने के बाद लोगों की आंखें नम हो जाया करती हैं। और जारिया माह भी हैदराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो गए हैं, बहुत खूबसूरत है बारिश मगर ये, बहुत खूबसूरत है बारिश मगर ये गरीबों की छत क्यों गिराने लगी है। मैं अनुराधा रेड्डी, इंटैक हैदराबाद के कन्वीनर और इंटैक तेलंगाना का को कन्वीनर। आज का डेट बहुत ख़ास है, याद रखने की डेट है, क्योंकि उस टाइम का तुग़यानी आज भी आ रही है हैदराबाद में। 112 साल हो गए। 1908 में फ़्लड हुआ यहाँ पे, मूसी का फ़्लड। और इसी जगह पे जहाँ हम ठहरे हुए हैं, मेरे पीछे है इमली की झाड़ टैमरिन ट्री, जो 150 लोगों को बचाया। इसके बारे में अमजद हैदराबादी बोल के एक यहाँ के सिटीज़न थे, उन्होंने लिखा, क्योंकि उनके इसी तुग़यानी में उनके माँ, बीवी और बच्ची तीनों भी बह गए। इसी जगह पे तुग़यानी के टाइम में हमारे पीछे जो है, अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके पहले उसको अफजलगंज हॉस्पिटल बोलते थे। वो अफजलगंज हॉस्पिटल 1908 फ्लड में कोलैप्स हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। उसी जगह पे निज़ाम उस्मान अली खान, अभी जो है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टोन ग्रेनाइट की बनी बेहतरीन बिल्डिंग अभी तक है, मजबूत और सुंदर और ब्यूटीफुल। ये तुग़यानी हमारे लिए क्या किए हैदराबाद में, एक चीज़ नहीं, एक नहीं, बहुत सी चीज़। उस टाइम में निज़ाम 6 महबूब अली खान
इसी बैंक पे आके खुद आरती दिए रिवर को कि हमारे लोगों को बचा लेना, ऐसा फिर नहीं होना देना। उनके मन में आया कि मैसूर स्टेट का विश्वेश्वरैया इंजीनियर, बहुत मशहूर इंजीनियर, उनको बुला लेंगे, क्योंकि हमेशा हैदराबाद में ये पहली फ्लड नहीं है और हम लोग अगर कुछ नहीं करते तो आखिरी फ्लड भी नहीं होंगी। तो विश्वेश्वरैया को बुला लीजिए इंजीनियर मैसूर से, एक प्रोग्राम बना दीजिए हमारे लिए जो फ्लड्स भी नहीं आएंगे और समर में पानी भी रहेगा। उन्होंने 2 बेहतरीन मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हमारे लिए डिज़ाइन करके दिए, अभी जो है उस्मान सागर और हिमायत सागर। उसके अलावा विश्वेश्वरैया साहब ने कहा कि सिटी में, हैदराबाद सिटी में अलग अलग तरीके के फ्लडिंग एरियाज़ भी है, तो उसके लिए एक ड्रेनेज सिस्टम भी शुरू कर देंगे और स्टॉर्म वाटर ड्रेन अलग और स्वेज वाटर ड्रेन सिस्टम अलग कर देंगे, ताकि हैदराबाद में कभी नहीं होगा ऐसे फ्लड्स। उन्होंने अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम दिया, डिज़ाइन इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया साहब, मगर अनफॉर्चुनेटली 1911 में महबूब अली खान निज़ाम 6th गुज़र गए। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स उनके लड़का निज़ाम 7th उस्मान अली खान ये प्रोग्राम ले लिए। 1920 में उस्मान सागर गंडीपेट जो बोलते हैं वो कंप्लीट हो गया। 1920 से लेकर 27 तक हिमायत सागर प्लान कंप्लीट हो गया। और उस टाइम में यहाँ के हैदराबाद का मशहूर इंजीनियर नवाज़ अली खान, उन्होंने ये पूरा प्लान डिज़ाइन किया। उनके हाथ निज़ाम सागर डैम और बहुत डैम हैदराबाद स्टेट में तैयार हो गए। अभी जो हम लोग ठहरे हुए हैं इस जगह पे, हमारे पीछे बोर्ड भी है, दिखता है कि इसी जगह पे इस झाड़ को पकड़ के 150 जान बच गए। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग है, इसी जगह पे हम लोग जो ठहरे हुए हैं, यहाँ पे एक उस्मानिया पार्क बोल के बनाया। ये भी निज़ाम 7th के पीरियड में, ये पूरा जो स्ट्रेच है मूसी का यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरा हॉस्पिटल के सामने एक अच्छा गार्डन रहना चाहिए, एक पार्क रहना चाहिए, ओपन एरिया रहना चाहिए पब्लिक के लिए। तो उसको उस्मानिया पार्क के नाम से इस्टेब्लिश कर दिए। कुछ साल तक बहुत ही ब्यूटीफुल था। आज आप देख ले तो अफसोस है कि पूरे जंगली झाड़ आ गए इसमें और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं, गार्डन को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। हॉस्पिटल का ज़रूरत क्या है कि पेशेंट के लिए खुली जगह भी रहना चाहिए, और इस एरिया में जो इतना क्राउडेड है ओल्ड सिटी में, पब्लिक के लिए भी एक अच्छा जगह रहना है, पब्लिक में आके बैठने के लिए फ्रीली। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम, हैदराबाद के रहने वाले, सितंबर के महीने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि इस सितंबर का महीना, ख़ास तौर पे 28 सितंबर आज का दिन हैदराबादियों की जहनों से कभी मिट नहीं पाएगा, क्योंकि 1908 में आज ही के दिन मूसा नदी में एक बहुत बड़ी तुग़यानी बर्पा हुई थी। वो तुग़यानी कुछ इतनी ख़तरनाक थी कि शहर के 3 बड़े बड़े पुल उसमें तबाह हो गए, जैसा कि मुस्लिम जंग का पुल, अफजलगंज का पुल और चादर घाट का पुल। एक पुल बाकी रह गया था, सिर्फ पुराना पुल, जो है दोनों शहरों को जोड़ पा रहा था। कोलसावाड़ी और घासी बाज़ार का एरिया तकरीबन पानी में डूब चुका था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 15,000 लोग बताए जा रहे हैं, मगर गैर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 लोगों की जान गई और 80,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तकरीबन शहर की पाव आबादी पानी में डूब के ख़त्म हो गई। मगर आसमानी ये जो मुसीबत थी, उस वक्त के बादशाह नवाब महबूब अली ख़ान ने इस दर्द को बांटने के लिए अपने शाही ख़जाने के दरवाज़े खोल दिए और सारे देवड़ियों के राजे महाराज, छोटे छोटे जो भी नवाबान थे, उनको ये हुक्म दिया गया कि तमाम मुतासरीन की मदद की जाए। और ख़ुद नवाब महबूब अली ख़ान ने 5 लाख का एक फ़ंड रेज़ किया, और वो 5 लाख के फ़ंड से, उस वक्त 5 लाख का फ़ंड गैर मामूली फ़ंड था और हैदराबादियों की मदद की गई। और अवामुन्नास भी अपनी तरफ से क़रीब 10 लाख का फ़ंड रेज़ करी, और 15 दिन तक हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। उन लोग के मुख्तलिफ़ मकामात पर बाज़ाबातकारी की गई। उस्मानिया दवाखाना, जिसको उस वक्त निज़ाम दवाखाना कहा जाता था, पूरी तरह तबाह ताराज हो चुका था, उसमें कोई ज़िंदा नहीं बचा था।
बहरहाल ये एक बहुत ही जो है ख़तरनाक वाक़या था जो कभी जो है हैदराबाद की आवाम भुला नहीं सकती। और उस वाक़े के मुतासिर शायर अमजद हैदराबादी जो है पूरे इस वाक़े के ऊपर अपनी एक पूरी जो है रुबाई लिखे। उस वाक़े में उनकी बीवी, उनकी माँ, उनकी बेटी सब डूब चुके थे, सिर्फ अमजद हैदराबादी बच चुके थे। उस गम को जो है उन्होंने अपनी रुबाई की शक्ल में हम सब के सामने पेश किए। बहरहाल आज फिर 28 सितंबर है, मौसम जो है बड़ा ख़तरनाक है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उस वक्त जो है शाही दौर था, बादशाहों ने शाही ख़जाना खोल के लोगों का गम बांटा, मगर आज जमहूरियत है। इसके बावजूद जो है हम हुकूमतों से इस तरह की उम्मीद तो नहीं कर सकते। बस हम जो है अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको जो है इन हालात से महफूज रखे। और ये पूरी तग़यानी में दो वाक़यात अपनी जगह बड़ी ख़ास अहमियत रखते। एक उस्मानिया हॉस्पिटल के क़रीब में जो मूसा नदी के अंदर झाड़ है, जो क़रीब 200 साल पुराना झाड़ है, उस वक्त क़रीब 150 लोग जो है उसके ऊपर बैठ के अपनी जान बचाए। और दूसरा जो है पुराने पुल के क़रीब एक मस्जिद है जो आज भी वो मस्जिद क़ाइम है, और उसमें भी जो है बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी छत पे चढ़ के रहे। और उस्मानिया दवाखाना जिसको कि जो है आज अजीब अजीब निशाना बनाया जा रहा है, बहरहाल उसके बाद उसकी फिर से मरम्मत की गई और आज भी जो है वो काबिल इस्तेमाल है। 1908 की तग़यानी हिस्ट्री में तो रिकॉर्ड की जाएंगी, मगर फ्यूचर में मेरे को डाउट है कि उस वक्त के बादशाह ने जो अवाम नास के साथ सलूक किया उसको बाकी रखेंगे नहीं रखेंगे। मगर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी नस्लों को जो है हमारे आबा व अजदाद के कारनामों का तज़किरा करते रहें, ताकि ये बात जो है उन तक पहुँचते रहे और वो ये एहसास अपने अंदर जगा के रखे कि मुल्क के जो है हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं AR न्यूज़ चैनल के ज़िम्मेदार आबिद रशीद साहब का और नुमाइंदे सैयद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है आज इस मौके पे बात करने का मौका दिया। 28 सितंबर हैदराबाद की तारीख़ का एक ऐसा अलमिया और तारीख़ी दिन है जिसे हैदराबादी कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, तारीख़ हैदराबाद की, और ख़ास तौर से ये जो दरख्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दरख्त की तारीख़ ये है कि हैदराबाद में इसके बगल में जाने वाली मूसा नदी की जो तग़यानी आई थी, जो कि अनंतगिरी हिल से निकलकर छोटी छोटी जो नदियां बहती थी या छोटे छोटे जो नाले बहते थे, वो सब मिलकर मोइनाबाद, चेवेल्ला से होते हुए यहाँ से गुज़रते थे। लेकिन 1908 में जो तग़यानी आई थी, उस तग़यानी के अंदर यहाँ पे इसके अतराफ़ व अकनाफ़ के पूरे इलाके डूब गए थे, जिसके अंदर कोयलावाड़ी है, हुसैनी अलम है, दारुशिफ़ा है, और तकरीबन यहाँ का जो ब्रिज था वो ब्रिज भी बहकर चले गया था। हज़ारों की तादाद में लोग परेशान हो गए थे, जिसे आज की ज़बान में अगर मैं तग़यानी कहूँगा तो नौजवान नहीं समझते, बल्कि इसे अगर इंग्लिश में कहा जाएगा तो मूसी फ्लड कहा जाता है। ये फ्लड के अंदर उस वक्त में जो तबाही आई थी, वो तबाही में ये दरख्त की जो तारीख़ है, वो तारीख़ ये है कि इस दरख्त पर कई लोगों ने चढ़कर अपनी जानें बचाई थी, जो कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में है। देखिए, कोई मुसीबत भी अगर आती है, कोई राहत भी आती है, तो वो मिनल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। तो उस वक्त के जो फरमा रवा थे महबूब अली बादशाह, उन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ़ का काम शुरू किया। किशन प्रसाद प्राइम मिनिस्टर थे, सब ने मिलकर लंगर लगाए और हैदराबादियों की ज़िंदा दिली उस वक्त 1908 की तग़यानी में भी थी और आज भी है। देखिए, ये तमाम तर बातें आप हजरात के सामने इसलिए रखी जा रही है कि आज हैदराबाद के अंदर भी थोड़ा सा पानी आता है तो नदीम कॉलोनी डूब जाता है, या शाहीन नगर डूब जाता है, या फिर सरूर नगर डूब जाता है। ये तमाम तर चीज़ें डूबने की वजह यह है कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि उसने कई ऐसे तालाब और कुंटे जो होते हैं, जो पानी ठहरने का मुकाम होता है, ये कुदरती तौर पे होता है या मसनवी तौर पर इंसान बनाते हैं, तो वो पानी ठहरने की जगह होती है, जहाँ पर अगर आप घर बनाएंगे तो आपके इलाके डूब जाते हैं। और ये जो मूसा नदी के अंदर जो ये तग़यानी आई थी, ये कुदरती तौर पर थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ लो लाइन एरियाज़ बल्कि ऊपरी इलाके भी कई हज़ारों की तादाद में लोगों के घर डूब गए थे। अमजद हैदराबादी की तारीख़ भी आती है, बड़ी प्यारे अंदाज में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस तग़यानी में उनके वालदा, उनकी अहलिया और उनकी बच्ची जो मासूम बच्ची थी, उसका हाल भी उन्होंने बयान किया। लिहाजा ये हमारे लिए ना सिर्फ ये मुकाम इबरत है बल्कि निशान इबरत भी है कि अल्लाह की कुदरत से टकराने वाले हम काम ना करें। और ये एक दरख्त सिर्फ लोगों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आज ऐसे ही दरख्तों की कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आज जो हैदराबाद के अंदर हम कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं और अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उस वक्त के लोग तारीख़ के अंदर ये बताते हैं कि तग़यानी के अंदर कई ऊपरी सतह तक पानी आ गया था, लोग बच नहीं सके।
جس کی وجہ سے لوگ پانی کے بہاؤ میں بہہ کر چلے گئے. تو یہ ایک اونچا سا درخت اس نے کئی ہزار لوگوں کی جان بچائی. لہٰذا درختوں کو لگائیے اور قدرت کے ساتھ ٹکرانے والے ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی کائنات کے اندر ایسے درخت بھی دیے جس پر چڑھ کر لوگوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں. आप देख रहे हैं ARPV चैनल. شہر حیدرآباد مقام ملک پیٹ میں پاکو مارشل آرٹ سیلف ڈیفنس اکیڈمی کا آغاز اول میں آ چکا ہے, جہاں پر کراٹے, متھائی, کک باکسنگ, فل کانٹیکٹ, تھائی باکسنگ اور MMA کی تربیت دی جا رہی ہے, اور لڑکیوں کے لیے سپریٹ بیچز کا بھی انتظام ہے. سید افتخار حسین کی زیر نگرانی میں اس اکیڈمی سے جڑ کر کافی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل اور ورلڈ چیمپئن بن چکے. ایڈمیشن جاری ہے. ہمارا پتہ SK پلازا, فرسٹ فلور, beside ٹاپ ان ٹاؤن ہوٹل, ملک پیٹ, ریلوے اسٹیشن, حیدرآباد. تصویریں کھینچنا بھی کہلاتا ہے فنکاری, کیونکہ تصویریں بولتی ہیں. تقاریب, شادی بیاہ یا پھر رشتے کے لیے ہو آپ کو تصویریں بنوانا, چلے آئیے AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو. مردانہ وجاہت کو کرنا ہو آشکار یا پھر خوبصورتی کو کرنا ہو تصویروں میں دوبالا, کھنچوائیں اپنی تصویریں پروفیشنل سے, جن کے ہاتھوں اور کیمرے کا ہنر آپ کو کر دے گا حیران. ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے لیے سارے شہر میں مشہور, جہاں کیا جاتا ہے عمدہ کاغذ کا استعمال. AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو تمام طرح کی ویڈیو فوٹوگرافی کے لیے ربط پیدا کریں اس نمبر پر 9246241118. پتہ AR کیم اینڈ سنیپ اسٹوڈیو, ملک پیٹ, حیدرآباد.